वलीद को अपनी जिंदगी में एक नया सुकून और खुशी महसूस होने लगी थी। मावरा ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली है। वलीद की आंखों में खुशी के सितारे झलकने लगे, चेहरा मुस्कुरा उठा। उसने मावरा का हाथ थाम कर कहा, अब सब कुछ बदल जाएगा, हमारी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर जाएगी। मगर मावरा के दिल में हल्की सी घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है वलीद, पता नहीं आगे क्या होगा। वलीद ने उसका हाथ मजबूती से थामा और वादा किया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं कभी तुम्हें और हमारे बच्चे को तकलीफ नहीं आने दूंगा। लेकिन जैसे ही ये खबर दरे शहवार के कानों तक पहुंची, उसका दिल मुट्ठी की तरह भींच गया। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में गुस्सा और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो कमरे में चक्कर काटते हुए हड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है? मावरा मां बनने वाली है, इसका मतलब है वलीद हमेशा के लिए उसका हो गया। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? अगर मुझे वलीद चाहिए तो मुझे मावरा और उसके बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। उसने अपनी डायरी निकाली और खतरनाक मंसूबा बनाने लगी। वलीद को फिर से अपने पास बुलाना उसका पहला कदम था। दूसरा कदम उसके जज्बात के जाल में फंसाना। उसका तीसरा कदम मावरा और वलीद के दरमियान इतनी बड़ी गलतफहमियां पैदा करना कि दोनों कभी इकट्ठा ना हो सके। चंद दिन बाद दरे शहवार ने वलीद को फोन किया, वलीद मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, अभी मेरे घर पर आओ। वलीद हैरान हुआ, अब क्या बात है दरे शहवार? वो बोली, अगर सब ठीक होता तो क्या मैं तुम्हें बुलाती? तुम आओ तभी समझ जाओगे। वलीद ने पहले इनकार किया, मगर उसकी जिद और ड्रामे ने उसे मजबूर कर दिया। जब वो घर पहुंचा तो दरे शहवार नकली आंसू बहाते हुए बोली, वलीद अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ये मोहब्बत कभी खत्म न होगी। वलीद ने गुस्से से कहा, बस करो दरे शहवार, मेरी खुशी अब मावरा है, तुम क्यों नहीं समझती? मगर आंखों के आंसू के पीछे दरे शहवार के चेहरे पर एक खतरनाक चाल छुपी थी। उसने कहा, कम अज कम एक गिलास जूस तो पी लो, फिर चले जाना। वलीद ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसके इसरार पर जूस पी लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी, आंखें बोझल हुई, कदम डगमगाने लगे। मेरे साथ क्या हुआ? वलीद की आवाज लरस गई। दरे शहवार मुस्कुराकर बोली, अब तुम समझोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वलीद बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने खुद को दरे शहवार के कमरे में पाया। वो चीख उठा, मैं यहाँ कैसे आया? दरे शहवार रोते हुए बोली, वलीद कल रात तुमने मुझसे वो सब कर डाला जिसकी मैंने कभी तवक्को न की थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। वलीद सख्ते में आ गया, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं कर सकता। दरे शहवार ने मासूम बनकर कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? याद नहीं तुम्हें कल क्या हुआ? वलीद का दिमाग घूम गया। वो नहीं समझ पाया कि ये सब हकीकत नहीं है बल्कि दरे शहवार की चाल है। घर वापस आकर उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। मावरा ने फौरन पहचान लिया, वलीद सब ठीक है ना? तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम सारी रात कहाँ थे? वलीद ने झूठ बोला, मैं बस काम में मसरूफ था, फिक्र मत करो। मगर उसकी लरसती आवाज ने मावरा के दिल में शक पैदा कर दिया। दरे शहवार ने फिर वलीद को धमकी भेजी, अगर तुमने मुझे कबूल न किया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वलीद ने फोन तोड़ डाला, ये औरत मेरी जिंदगी उजाड़ देगी, मैं क्या करूं?